Good morning, students. Welcome to online classes of RPS Public School. We are in the period of class 7 मैथ्स. हम लोग अभी क्लास 7 के मैथ पीरियड में हैं. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. ठीक है. एक्सरसाइज 11A से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग. ठीक है. जैसे कुछ क्वेश्चन हमारा आ सकता है. एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं. आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा 11A. ठीक. नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल. जैसे एग्जाम्पल हमारा दे सकता है कोई क्वेश्चन. जैसे दे दिया बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस. कोई क्वेश्चन दे दिया बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस ए वेंडर सफर suffers a loss equal to a loss equal to the selling price of 4 oranges. A loss equal to the selling price of 4 oranges. So find its loss percent. Then find its loss परसेंट निकालना है. ठीक. चलिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं. ठीक है. तो चलिए मान लेते हैं हम कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज. थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ. बी ₹1. मान लेते हैं कि 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 1 रुपीज है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज कितना हो जाएगा? ₹46. और सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹4 का रहा है. ये 4 ऑरेंज सेलिंग प्राइस के बराबर है. तो देयरफॉर से कॉस्ट प्राइस लॉस इसका हो जाएगा कितना? लॉस इक्वल टू ₹4 हो जाएगा इसका. ठीक है. क्योंकि कह रहा है हमारा कि लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज है. तो जो 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस होगा उतना लॉस है. लॉस 4 हो गया. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज कितना हो जाएगा हमारा बच्चों? तो 36 यानी सेलिंग प्राइस हमने फॉर्मूला दिया है आपको. क्या? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. ठीक है. कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? प्लस लॉस. यानी कितना हो गया? 40 हो गया. यानी 36 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना? 40 हो गया. क्लियर. तो हमें लॉस परसेंट निकालना है. ठीक है. तो लॉस परसेंट इक्वल टू हमने फॉर्मूला दिया है कि लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. लॉस कितना हो रहा है इसका? 4 रुपीज का. कॉस्ट प्राइस कितना है? 40 इंटू 100. 4 10 जा 40 और 10 जा 100. यानी कितने का लॉस हो गया बच्चों? इसको 10% का लॉस हो गया. ठीक है. इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग. ठीक है. कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं. इसको जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लीजिए. ठीक. सम मोर एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल दे दिया हमारा. ठीक है. इसको राइट डाउन कर लीजिए. ठीक है. दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं.
दूसरा एग्जाम्पल हमारा दे सकता है। एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 जैसे हमारा दे दिया कोई क्वेश्चन कि बाई सेलिंग 8 डोजन पेंसिल, बाई सेलिंग 8 डोजन पेंसिल, by selling 8 dozen pencil, a shopkeeper gain the selling price of 1 dozen pencil. A shopkeeper gain the selling price of 1 dozen pencil. 1 dozen pencil. Find his gain percent. Find his gain परसेंट। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग 8 डोजन पेंसिल ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डोजन पेंसिल। ठीक है, तो मान लेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है, नेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डोजन पेंसिल इक्वल टू, मान लेते हैं ₹1 है। सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डोजन पेंसिल ₹1 हो गया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 डोजन पेंसिल इक्वल टू ₹8 हो जाएगा। तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं, यानी गेन कितना हो गया इसका, 1 डोजन पेंसिल के बराबर हो गया। तो गेन इक्वल टू ₹1 हो जा रहा है इसका। तो ये कह रहा है हमारा कि 1 डोजन पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है उतना इसका गेन हो गया। तो हमने मान लिया गेन 1 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू इसका हो जाएगा आपका, तो सेलिंग प्राइस माइनस गेन। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस गेन। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, ₹8 है, गेन ₹1 का हो, यानी ₹7 कॉस्ट प्राइस हो गया। तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन हमारा कितना हो रहा है बच्चों, ₹1 का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इसका 7 है, इंटू 100। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कर देंगे। तो 14 7 जा 98, 2 बच गया, इतना परसेंट का इसको गेन हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे कुछ और मोर प्रॉब्लम देख सकते हैं। ठीक, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम देख सकते हैं हम लोग, जैसे हमारा दे दिया कोई क्वेश्चन, जैसे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे सकता है कोई एग्जांपल 3 में, क्वेश्चन दे दिया हमारा कि इफ द क्वेश्चन जैसे दे दिया कि इफ the cost price of
if the cost price of 4 toffees, if the cost price of 4 toffees be equal to the selling price of 3 toffees, 3 toffees, to find the gain percent, find the gain परसेंट हमको निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफी बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफी, तो मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी इक्वल टू ₹1 मान लिए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफी कितना हो गया? ₹4 हो गया। अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफी इक्वल टू ₹4 हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉफी कितना हो जाएगा? 4/3। क्लियर? इतना हो गया। तो गेन हम निकाल सकते हैं, गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया कितना? 4/3, और कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना है बच्चों? 1 माना है, यानी इसको निकाल लिए 4 माइनस 1/3। ये हमारा क्या हो गया? गेन हो गया। देयरफॉर गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी गेन हमारा कितना आया है? 1/3 आया है। कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना है? ₹1 माना है, इंटू 100% हमारा हो गया, यानी 100/3%, दैट मीन्स 33 होल 1/3%। ये हमारा गेन हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। ठीक है, और इस तरह से और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना? आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने SW सेक्शन की ओर। तो आज का SW में आप लोग बच्चों क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 11B और CC जो है हमारा ये कंप्लीट कर लेंगे। SW सेक्शन में आपका एक्सरसाइज 11B एंड टेस्ट पेपर जो हमारा दिया है 11, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 11B एंड टेस्ट पेपर 11 ये कंप्लीट करके आप हमें इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, और आराम से पढ़िए घर में। ठीक है ना? ठीक है, ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे।